बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 4.3 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में ये जो डी एफ एक्स होगा कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये फैक्टर है, ये देखिए, ये तो आपके पास लीनियर है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है और ये इररेड्यूसिबल है। अगर आपके पास ऐसे आ जाए ना एक्स स्क्वायर -1, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक है लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा लीनियर के साथ। कैसे होगा, फॉर्मूला लगा दें आप x+1 इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। लेकिन अगर ये लगा देते हैं हम यहाँ से माइनस की जगह प्लस x² + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है ना। अब आपके पास ये कौन सा आ गया, आपके पास इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं ये वाला। तो इसका मेथड क्या होगा जी, इसका मेथड सिंपल है बड़ा। इसको मैं यही लिख लेता हूँ, ए ओवर, ये तो आपके पास लीनियर है x+3, जैसे आपने 4.1 में की है, 4.2 में की है, x+3 ये तो लीनियर, इसको ऐसे लिख देंगे x+3। अब ये नेक्स्ट आ गया, आपका नई टर्म आ गई है नॉन रिपीटेड, ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। जब इसका स्केयर हो जाए वो आप 4.4 में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, रिपीटेड। अब ये कौन सा आ गया, नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, रिड्यूस नहीं हो रहा लीनियर के साथ, इसे हम लिखेंगे। अब देखिए ए तो यहाँ आपने लिख दिया, अब इसे लिखेंगे bx+c अवर x² + 1, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए इसमें भी क्या करना, आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा होता है, पूरी इक्वेशन को इसके साथ क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x+3 x² + 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही गेट 3x - 11 इज इक्वल टू, अब देखिए x+3 ये तो खत्म हो जाएगा इसके साथ, बाकी क्या बच जाएगा, x² + 1 a इंटू x²+1, ठीक है। अब प्लस bx+c, ब्रैकेट में लिखिएगा इसको आप, bx+c, देखिए x²+1 ये इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा यहाँ से x+3, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा जी, जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ किया था, जो लीनियर होता है, जैसे आपने 4.1 में किया है, 4.2 में किया है, जो लीनियर इक्वेशन होगी उसको क्या पुट करना, आपने 0 पुट कर लेना। यहाँ क्या आपके पास लीनियर किया x+3, यहाँ पुट करेंगे, पुट x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अच्छा जी, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या, -3 -11 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, a इंटू -3² + 1, ठीक है, प्लस, अब देखिए x+3 0 है ना, 0 इंटू समथिंग, आंसर सारी टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 इंटू 3 9 -9 -11 इज इक्वल टू a इंटू 3 का स्क्वायर 9 + 1, यहाँ क्या आ जाएगा, -20 इज इक्वल टू a इंटू 10, ठीक है। तो -20 ओवर 10 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसमें पुट क्या किया था आपने, x+3 इज इक्वल टू 0, इसे आप नहीं पुट कर सकते x² + 1। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना आपने, क्योंकि आपने दो कांस्टेंट और फाइंड करने हैं, b और c, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट नजर आ रहा है ना कोफिशिएंट, हाईएस्ट वेरिएबल, तो यहाँ देखिए x² आ रहा है, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्या आएगा, x², तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² करते हैं हम सबसे पहले, कंपेयरिंग कोफिशिएंट x² वी गेट। देखिए x² यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू, अब इसके साथ क्या आएगा, x के साथ a आ जाएगा, यहाँ वाली टर्म a आ जाएगी, और इधर से क्या आ जाएगा, देखिए गौर से, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, bx² आएगा ना, तो कोफिशिएंट क्या आ गया इसके साथ, b, तो यहाँ लिखते हैं b। सिंस a इज इक्वल टू -2, 0 इज इक्वल टू -2 प्लस b एंड 2 इज इक्वल टू b। अब आपके पास दो कांस्टेंट आ गए, एक आ गया a, एक आ गया b। अब नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा जी, c कांस्टेंट बच गया आपके पास। अब देखिए हाईएस्ट जो पावर थी वो क्या थी, x², इसके बाद टर्म कौन सी होगी, x, ठीक है, क्योंकि आपने एक और कांस्टेंट फाइंड करने हैं, इसलिए आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट x वी गेट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट x वी
गेट। अब गौर से देखें, यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ कोफिशिएंट 3, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक हो गया। यहाँ तो x है ही नहीं है, यहाँ आ सकता है x, देखें कैसे आएगा x। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे bx को 3 के साथ, ठीक है, bx को 3 के साथ, यहाँ क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 3b, क्या आएगा 3b। और इसी तरह जब हम इस c को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा cx, मीन x का कोफिशिएंट क्या होगा c, यहाँ लिख देंगे प्लस c, ठीक हो गया। अब देखिए a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या थी 2, यहाँ लिख दें सिंस b इज इक्वल टू 2, यहाँ वैल्यू पुट कर दें b की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 प्लस c एंड 3 इज इक्वल टू 6 प्लस c, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू c, माइनस 3 इज इक्वल टू c। अब देखिए और से आपने तीन कांस्टेंट a b c तीनों क्या कर लिए आपने फाइंड आउट कर लिए। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दें जी आप इसकी, 3x माइनस 11 अवर x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी -2, यहाँ लिखते हैं -2 अवर एक्स प्लस 3, ठीक हो गया। अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x और सी की वैल्यू क्या है -3 अवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसे अब ये देखिए आपके पास लीनियर है और ये आपके पास क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। ये जो फैक्टर है ये आपके पास, ये फैक्टर आपके पास लीनियर है और ये कौन सा है क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर क्या शो कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक है और ये नॉन रिपीटेड है और साथ ही क्या इररिड्यूसिबल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में लिखे हैं, यहाँ के लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये सारा प्रोसेस हम ए बी सी, ये जो तीन कांस्टेंट है ये निकालने के लिए सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वी गेट, पूरी इक्वेशन को इसके साथ क्या कर दें, आप मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, बी एक्स प्लस सी, देखिए गौर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा एक्स प्लस 2, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। तो जिस क्वांटिटी जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या था एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इनमें से जो लीनियर होगा उसको पुट करते हैं हम 0, पुट कर लेंगे हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ देखिए हम -2 स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू -2 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस अब देखिए गौर से x प्लस 2 0 है ना, 0 इंटू समथिंग, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू a, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 is equal to a into 8, 4 over 8 is equal to a and 1 by 2 is equal to a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 by 2, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग कोफिशिएंट जो हाईएस्ट नज़र आ रहा है वो क्या आ रहा है इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो लीनियर क्योंकि आपके पास a की टर्म थी x प्लस 2, तो इससे आपके पास a की कांस्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो दो कांस्टेंट है b और c, ये फाइंड करने के लिए आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं हाईएस्ट पावर। तो जो पहले नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे हम एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाले टर्म को कंपेयर कर लेंगे एक्स वाले टर्म को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वी गेट। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर साथ कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक हो गया। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा a, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ से क्या आएगा बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा b, तो यहाँ लिख देते हैं b। तो a की वैल्यू तो हमने निकाली है अभी, a की वैल्यू क्या थी, a इज इक्वल टू 1 बाई 2, यहाँ पुट कर दें अब 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस b, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये आपके पास एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू b, और ये आ जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू b। अब नेक्स्ट क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स कंपेयर करना आपने, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स वी गेट। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ तो है ही नहीं है इस इक्वेशन 2 में, तो ये तो 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू, अब इसमें भी x नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए गौर से, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ bx को 2 के साथ, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2b, यहाँ लिख देते हैं हम क्या 2b। इसी तरह जब c को x के साथ करेंगे क्या आएगा cx, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा c, यहाँ लिख देंगे c। वैल्यूज पुट कर दें, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो यहाँ लगा देते हैं 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस सी, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब ये जो 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब 3 कांस्टेंट थे ए बी सी, 3 कांस्टेंट थे ए बी सी, तो आपने पहला कांस्टेंट कैसे फाइंड किया है, ये जो लीनियर टर्म है इसको आपने 0 पुट किया है, तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, फिर 2 जो कांस्टेंट है, तो हाईएस्ट पावर हमें यहाँ नजर आ रही है एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितना था 1, यहाँ आ जाएगा a, और यहाँ क्या आता है 2b। इसी तरह हम फिर हमने क्या किया है, एक और कोफिशिएंट, क्योंकि आपके पास अभी 2 कांस्टेंट हुए हैं a और b, एक और कांस्टेंट भी तो है, कौन सा c, वो फाइंड करने के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म्स को क्या कर लेंगे हम, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली -1, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या करना है आपने, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देनी, इक्वेशन 1 बिकम्स x स्क्वायर ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमने निकाली है, a की वैल्यू 1/2 ओवर x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, b की वैल्यू भी 1/2x, और c की वैल्यू हमारे पास है -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया। अब देखिए गौर से, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस, अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा x - 2 ओवर 2, नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर क्या आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस 2 प्लस x - 2, ये जो 2 है नीचे आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल एक्सरसाइज 4.3 का स्मार्ट सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये देखिए व्हेन डी ऑफ एक्स, ये जो डी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर है कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, नॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है, ये आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन है बेसिकली, और इसकी पावर कितनी है 3 है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, मीन्स एक्स इंटू 1 एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो अब आपके पास ये आपके पास बन गई है लीनियर, ये आ गई आपके पास नॉन रिपीटेड रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये आपके पास बन गए फैक्टर ना, तो हम इसे कैसे लिखेंगे आप, ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू, देखिए एक्स प्लस 1 तो कैंसिल, बाकी क्या आ गया इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बी एक्स प्लस सी, अब ये वाली टर्म तो कैंसिल, बाकी क्या आ गया यहाँ से x प्लस 1, यहाँ लिखते हैं x प्लस 1, इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसमें जो लीनियर होगा उसको हम 0 पुट कर लेते हैं, लीनियर इसमें क्या आ रहा है x प्लस 1, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में हमने पुट कर लिया x इज इक्वल टू -1।
तो यहाँ क्या आएगा -1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। अब देखिए गौर से x प्लस 1 0 इंटू समथिंग, सारी टर्म में क्या आ जाएगी 0, यहाँ लिख देते हैं 0, ठीक हो गया। -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए। यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 1, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 a इंटू 3, और a की वैल्यू निकालिए, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, यहाँ a की वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट क्या आ गया आपके पास, a की वैल्यू तो फाइंड कर लिए, b और c रह गए हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है x स्क्वायर, comparing coefficient of x square on both sides we get comparing coefficient x square, ठीक है, of x square in equation 2 we get। यहाँ x square इसका कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए गौर से इधर क्या आएगा a आएगा, ठीक है, प्लस इधर से देखिए गौर से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा b प्लस b, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो हमारे पास 2/3 है, यहाँ लगा दें 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस b, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू b। एलसीएम लें इसका, 3 माइनस 2/3 आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, b इज इक्वल टू 1/3, a भी आ गया b भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या रह गया आपके पास c, एक कांस्टेंट रह गया है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की जगह आप क्या कर लेंगे, आप x स्क्वायर पहले कर लिया, आप क्या करेंगे x को कर लेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन 2 we get। तो यहाँ देखिए x नहीं है इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 0 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए गौर से जब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा -a, क्या आएगा -a। इधर से देखिए गौर से जब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा bx, तो x के साथ क्या आ रहा है b, यहाँ लिख देंगे b, ठीक है। जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा c, क्या आ जाएगा c। अब आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है। a हमारे पास क्या आया था, a इज इक्वल टू 2/3 और b इज इक्वल टू 1/3, 0 इज इक्वल टू -2/3, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस c, ठीक है। ये दोनों टर्म्स इस साइड पे आ गए, इस साइड पे आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2/3 -1/3 इज इक्वल टू c। एलसीएम कितना आ गया 3, 2 - 1/3, 2 - 1 आंसर कितना आ गया 1/3 इज इक्वल टू c। अब बच्चों देखिए यहाँ आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई और कांस्टेंट c की भी आ गई। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज पुट कर देंगे आप a b c की। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2/3, हमने इसकी वैल्यू पुट की 2/3 ओवर x प्लस 1, b की वैल्यू हमारे पास 1/3 और c की वैल्यू है 1/3, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 आएगा तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.4 आपके जो स्मार्ट सिलेबस है इसमें 2 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 3 है इसका, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए 4.1 में सिर्फ क्या था आपके पास लीनियर थी, ठीक है। 4.2 में क्या आ गई लीनियर और रिपीटेड। 4.3 में क्या आपके पास 4.3 में क्या था आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक थी। और 4.4 में क्या है व्हेन डी ऑफ एक्स, ये जो डिनोमिनेटर है कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रिड्यूस नहीं हो रहा लीनियर के साथ, ठीक है।
तो और साथ क्या हो रहा है, ये रिपीट भी हो रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका मेथड क्या है सॉल्व करने का। ये तो लीनियर है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे आप, ए ओवर एक्स प्लस वन, जैसे पहले आपने 4.1 में लिखा था, इसे क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन को बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, जैसे आपने लिखा था 4.3 में, ठीक है। अब ये क्योंकि रिपीटेड है तो यहाँ से आगे ए बी सी आ गया, उसके बाद क्या आ गया डी, डी एक्स प्लस ई, ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई कर दें इसको जी, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, वी गेट, पूरी इक्वेशन को क्या करना आपने, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ लिख दिया आप ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, देखिए एक एक्स प्लस वन आएगा और एक आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक हो गया, प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल, बाकी क्या बचेगा एक्स प्लस वन, यहाँ लिख देंगे आप एक्स प्लस वन, इससे नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। सही। अब क्या करें आप जी, जिसके साथ मल्टीप्लाई कर, जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उस पर चेक करें कि लीनियर तो नहीं है, लीनियर एक टर्म है आपके पास एक्स प्लस वन, जब ये लीनियर टर्म आएगी आपने इसको पुट करना है 0, तो वहां से आपके पास एक कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वन, इन इक्वेशन 2 वी गेट, इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए a इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, होल स्क्वायर, अब देखिए x प्लस वन 0, 0 इंटू समथिंग, सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, x प्लस वन 0, 0 इंटू समथिंग, ये टर्म भी सारी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो आप लिखना चाहते हो लिख लो आप 0 प्लस 0, या फिर छोड़ दें ऐसे फिर इसको, प्लस 0 प्लस 0, माइनस वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा, a इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन स्क्वायर, a इज इक्वल टू वन प्लस वन टू का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू a इंटू फोर, ये फोर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। अब देखिए और आपके पास यहाँ कोई लीनियर टर्म नहीं है जिसको आप 0 पुट करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्या करते हैं, अब जब लीनियर खत्म हो जाती है कांस्टेंट फाइंड करने होते हैं आपने, ठीक है। कांस्टेंट अभी आपके पास ए आया है, बी सी डी ई, आपने ये सारे कांस्टेंट आपने फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हाईएस्ट जो पावर है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। अब देखिए गौर से, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर मीन्स कि एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें गौर से, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर अगेन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं जी एक्स की पावर 4 वाले कोफिशिएंट को कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x4 वी, जो हाईएस्ट पावर है ना। तो यहाँ देखिए x4 है नहीं है, यहाँ तो 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू, इधर देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा a, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा b, इधर से कोई टर्म x की पावर 4 वाली नहीं है, सिर्फ यहाँ से एक आएगा, एक इधर से आएगा। b की एक वैल्यू तो निकाली नहीं है आपने, एक वैल्यू कितनी है आपके पास आई है 1/4, 0 इज इक्वल टू 1/4 प्लस b, तो -1/4 इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू भी आ गई आपके पास -1/4, ठीक हो गया। अब हम ऐसे ही करते हैं ना कि नेक्स्ट x की पावर 3 निकालना है आपने ना, x की पावर 3 देखें है इधर के नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं इनको कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए मैंने सबको ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना इधर से। जैसे आपके पास इसका स्क्वायर ओपन करें ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इधर क्या आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, एक तो ये आ गया आपके पास।
इन सब के साथ क्या आएगा, ए आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आसानी के लिए। इधर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, इधर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई करें x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा प्लस x प्लस 1, इधर आ जाएगा x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये वाली टर्म आई। अब नेक्स्ट किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ bx प्लस सी के साथ ना, इन तमाम को आप bx प्लस सी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इधर कर लेते हैं bx प्लस सी। इसमें फिर गलती के चांस जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिस्टेक के चांस बहुत कम हो जाएंगे। याद रखिएगा इन सब के साथ a आएगा, ठीक है। तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, bx की पावर 4 प्लस bx क्यूब, ठीक है, प्लस bx स्क्वायर प्लस bx। अब c की बारी है, cx क्यूब प्लस cx क्यूब, उसके बाद आ जाएगा प्लस cx स्क्वायर और प्लस cx प्लस c, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी आपके पास ना जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच गई आपके पास, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आसानी के लिए ना। यहाँ लिखते हैं हम dx प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1, तो इधर आ जाएगा dx स्क्वायर प्लस ex, ठीक है, प्लस dx प्लस ई, ये टर्म्स आपके पास सारी टर्म्स आ गई है ना। तो देखिए मैं x की पावर 4 को फिर कंपेयर कर लेता हूँ, यहाँ इधर जो कंपेयर किया था ना आपने मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा। अब आपके काम की कौन सी टर्म्स हैं, ये वाली सारी हैं, ठीक है, और ये वाली टर्म्स हैं जो आपने मल्टीप्लाई किया और यहाँ से ये आ गया। देखिए x की पावर 4 जब आप कंपेयर कर रहे थे ना, तो यहाँ लिखा हुआ x की पावर 4, मैंने आपसे कहा सबके साथ क्या आएगा, a आएगा, जी यहाँ से क्या आ गया था a, ये मैंने a लिख लिया था, ठीक हो गया। अब इसमें देखिए x की पावर 4 साथ क्या है b, इस b को मैंने यहाँ लिख लिया b, a की वैल्यू कितनी है 1/4, ये आपने लीनियर को पुट करके a की वैल्यू निकाली थी, b की वैल्यू कितनी आ गई -1/4। अब नेक्स्ट क्या करना आपने x क्यूब, अब सारे कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं आप, क्योंकि आपने कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब वी गेट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से कंपेयर कर लेता हूँ, x क्यूब यहाँ नजर आ रहा है, नहीं यहाँ है, इस सर्कल में भी कोई x क्यूब नहीं है। यहाँ से देखिए गौर से, एक आ रहा है b, एक आ रहा है c, b प्लस सी, यहाँ लिखेंगे 0 इज इक्वल टू b प्लस सी, b की वैल्यू तो अभी निकाली है, b इज इक्वल टू -1/4, 0 इज इक्वल टू -1/4 प्लस सी, ये जो -1/4 इधर आके क्या हो जाएगा +1/4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/4 आ गई, ठीक है। अब और भी वैल्यू और कांस्टेंट भी फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ इसके बाद क्या हम लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x4 निकाल लें x3, अब इसके बाद क्या आ जाएगा x स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वी गेट। देखिए x स्क्वायर गौर से देखिए, यहाँ इस सर्कल में क्या आएगा 2x स्क्वायर के साथ 2 लिखा, मैंने आपसे कहा था इन सब के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a, x स्क्वायर इसकी राइट साइड पे है, यस है, x स्क्वायर साथ क्या है इसका कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 2a प्लस। अब देखिए गौर से, यहाँ आपके पास x स्क्वायर क्या लिखा हुआ है b, यहाँ क्या लिखा हुआ है c, तो b प्लस सी भी आएगा, b प्लस सी भी आ जाएगा, और यहाँ से x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है d भी इसमें आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करें आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, a की वैल्यू पुट कर लेंगे, b की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, c की वैल्यू तो आपके पास सॉरी यहाँ से d आएगा लास्ट, x के साथ क्या लिखा हुआ है d, तो यहाँ क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दें आप सारी ना, a की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, a की वैल्यू 1/4, ठीक है, b की वैल्यू कितनी निकाली है आपने -1/4, और c की वैल्यू है +1/4 प्लस d, ठीक है। देखिए गौर से, 2 1 2, 2 2 4, 1/2, ये -1/4 है, ये +1/4, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस d, ये 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले 2 -1/2, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देखिए सारे कांस्टेंट आपने a से लेकर d तक आपने फाइंड आउट कर लिया, एक रह गया आपके पास कौन सा जी, e वाला रह गया,
तो इसके बाद देखिए सबसे पहले हमने x की पावर 4 कंपेयर की है, x3 कर ली है, उसके बाद x। अब क्योंकि एक और कांस्टेंट बच गया, कौन सा, e भी तो फाइंड करना है, तो इसके लिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेंगे आप x वाले, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x वी गेट। x को क्या करेंगे आप कंपेयर कर लेंगे। मैंने आपसे कहा था यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में x लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू, अब इस टर्म में देखें x है नहीं है, इसमें है यस, ठीक है, यहाँ है b प्लस सी, यहाँ लिख लें b प्लस सी। इसी तरह यहाँ है यस e प्लस डी, e प्लस डी, तो 0 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर लेंगे, b की है, b की वैल्यू कितनी है -1/4 और c की वैल्यू है +1/4, e की वैल्यू तो फाइंड करनी है, जबकि d की वैल्यू कितनी आपने निकाली है 1/2, ये तो इसके साथ कैंसिल होगी, ठीक है। 0 इज इक्वल टू e +1/2, e की वैल्यू फाइंड करिए 1/2 इधर की -1/2 हो जाएगा, e इज इक्वल टू -1/2। अब स्टूडेंट्स देखें आपने क्या किया है, सारे कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिए हैं a b c d e तक ना। मैं दोबारा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर इसकी सारी वैल्यूज a b c d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी होगी, आपने पुट करनी होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया था आपने कि ये आपके चेक किया, ये कौन सी फॉर्म कौन सी बन रही है, टाइप 4 बन रही है, जिसमें एक लीनियर है, साथ के क्वाड्रेटिक है, और वो क्वाड्रेटिक कौन सा है, इररिड्यूसिबल है, और साथ ही क्या है, रिपीट भी कर रहा है। ये तो लीनियर है, a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लिखा आपने बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और x के प्लस 1, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, यहां तक आपका 4.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये रिपीट होता है फिर क्या लिखते हैं आप, अब a b c के बाद क्या आता है d, dx प्लस e ओवर x के प्लस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, ये जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई टर्म, इसको पूरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ क्या कर देंगे। अब देखिए इसमें ना आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली है, पहले आपने टर्म पुट की है, लीनियर टर्म इसमें पुट की थी आपने ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई थी 1/4। फिर नेक्स्ट क्या करना आपने, मैंने इसको सिंप्लीफाई करनी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट से पहले क्या कर लें आप, इन टर्म्स इसका फॉर्मूला ओपन कर लें, इन सबको क्या कर लें मल्टीप्लाई, इसको भी क्या कर लें मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं, गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वैल्यूज पुट की, तो आपके पास इन सब के साथ क्या होगा, a होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ गया x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जब इसको मल्टीप्लाई किया ना फाइनल आंसर ये आया आपके पास, क्योंकि ये टर्म भी साथ थी, इस आंसर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया बी एक्स प्लस सी के साथ, बी एक्स प्लस सी के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये सारी टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या किया आपने, इस डी एक्स प्लस ई को आपने एक्स प्लस 1 के साथ क्या कर लिया मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 3 टर्म्स आ गई है, ये वाली सारी टर्म्स आ गई हैं, ये वाली आ गई है, इन सब के साथ याद रखिएगा ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या किया आपने, x की पावर 4, x की पावर 4 हाईएस्ट जो पावर थी वो क्या थी, x की पावर 4 थी, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट आपने x की पावर 4 कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या लिया आपने x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट वन क्या किया आपने, x वाली टर्म को क्या कर लिए कंपेयर कर लिए कोफिशिएंट इसके। अब ये इसलिए हम करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ से आपने ए बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इसलिए हमने नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें ये पुटिंग करने के बाद इन सब के क्या करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 आएगा तो ये वाला आएगा, साथ क्या ए, एक्स की पावर 3 तो ये वाली टर्म आएगी, देखिए गौर से, एक्स की पावर 3 ये वाली टर्म, एक्स क्यूब के साथ क्या है बी, एक्स क्यूब के साथ क्या है सी, तो बी प्लस सी, यहाँ देखिए हमने लिखा था बी प्लस सी, इसकी राइट साइड पे तो एक्स क्यूब है ही नहीं है, 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसी तरह नेक्स्ट क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर वाले को कंपेयर किया ना, एक्स स्क्वायर वाले को। अब देखिए गौर से, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले क्या आ गया बी सी, इसकी राइट साइड पे है ही एक्स स्क्वायर, साथ क्या आ गया 1 इज इक्वल टू, अब इधर से देखें इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है, मैंने आपसे कहा था इन सब के साथ क्या होगा ए होगा, यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया 2a, ये आपने यहाँ लगा दिया 2a, ठीक है। b प्लस सी ये वाली टर्म आ गई, और d के साथ भी तो आ रहा है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर d,
ये वाली टर्म आपने यहाँ लगा दी, ठीक हो गया। और लास्ट क्या आ गया आपके पास, एक्स को एक्स को कंपेयर करना था, तो यहाँ तो एक्स नहीं है, ठीक है। इधर से क्या आ जाता है बी प्लस सी, इधर से क्या आ जाता है ई प्लस डी। ये दोनों आपने यहाँ पुट की, ठीक है। और यहाँ पुट करने के बाद ई की वैल्यू आ गई -1/2। वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 में, आपने इसकी सारी पुट कर लेनी है। एक वैल्यू हमारे पास आई थी, एक वैल्यू 1/4 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b की वैल्यू -1/4 x और c की वैल्यू है +1/4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस d की वैल्यू क्या थी हमारे पास थी, d की वैल्यू 1/2, यहाँ लिखें 1/2 x और प्लस e की वैल्यू निकाली आपने -1/2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे आप 1/4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और प्लस अब यहाँ से क्या आएगा -x प्लस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए 4 इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 4। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा x - 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इससे हम लिख सकते हैं आसानी के लिए 1/4 x प्लस 1, ठीक है, प्लस इसे लिख सकते हैं 1 - x, नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x - 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, x की पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए याद रखिएगा, इसमें आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो पहले आपने इसको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से ऊपर x की पावर 5 है, नीचे के एक्स स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगी, x की पावर 4 आएगी, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, x की पावर 5 ओवर a स्क्वायर मीन्स x की पावर 4 प्लस 2ab 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ऊपर x की पावर 5 है, नीचे x की पावर 4 है। अब ये आपके पास इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में क्या करना है, चेंज करना आपने। तो इसको चेंज करने का मेथड क्या है, x डिवाइड करते हैं, x की पावर 5 x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, x टाइम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -2x³ माइनस x आ जाएगा। अब इसको देखिएगा ज़रा, यहाँ हम लिखते हैं इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, x होल प्लस -2x की पावर 3 माइनस x ओवर, अब देखिए इसको दोबारा फिर इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, इस फॉर्म में x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, x, तो चले ऐसे ही लिख लें, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, नहीं इसको इक्वेशन नंबर 1 का चले नाम दे दें इसको। यहाँ से -2x की पावर 3 माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए नीचे x की पावर 4 है, ऊपर x की पावर 3 है, ये आपके पास प्रॉपर बन गई फ्रैक्शन, ठीक है। इसे हम क्या क्या लिखेंगे आप, ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। b के बाद क्या आता है सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट क्या करना आपने, इसकी जो डिनोमिनेटर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा -2x की पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये दो थे ना, एक बच जाएगा, और प्लस यहाँ ऐसे ही आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। तो लीनियर तो आपके पास थी ही नहीं ना, यहाँ लीनियर कुछ भी नहीं था, तो क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, हाईएस्ट नज़र आ रहा है हमें x³, ठीक है। आपके पास कांस्टेंट क्या है, a b c d, 4 कांस्टेंट है, तो आपने क्या करना है x³ को, ठीक है, फिर उसके बाद x स्क्वायर को, फिर x को, लास्ट वन कांस्टेंट को, 4 टर्म्स क्या करेंगे आप, जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास 4 वैल्यूज आ जाएगी a b c और d वाली। हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है, x³, कंपेयरिंग कोफिशिएंट
ऑफ एक्स क्यूब इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू, देखिए गौर से जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा ए एक्स की पावर 3 ए आ जाएगा, ठीक है, और एक्स क्यूब नहीं है तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2। फिर अगेन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी गेट। इन इक्वेशन 3 में कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तो खत्म हो गया। इधर देखिए गौर से कैसे आ सकते हैं एक्स स्क्वायर, जब इस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बी, ठीक है, एक्स के साथ क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूँ इस साइड पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, 0 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई आपके पास। फिर इसी तरह कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स वी गेट। अब एक्स वाले देखिए गौर से, यहाँ -1 है, इसका -1 इज इक्वल टू, अब एक्स वाले कैसे आ सकते हैं, जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और एक्स आ सकता है नहीं आ सकता, इधर से सी आ जाएगा +c। तो ए की वैल्यू आपने -2 निकाली है, -1 इज इक्वल टू -2 + c, तो ये -2 इधर के +2 हो जाएगा इज इक्वल टू सी, 1 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास है कांस्टेंट को कंपेयर करना है, क्योंकि 4 अननोन जो से ना कांस्टेंट इनको फाइंड करना था, तो ए बी सी निकालिए, डी रह गए, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कंपेयरिंग कांस्टेंट इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब देखिए कांस्टेंट यहाँ है, कांस्टेंट नथिंग, कुछ भी नहीं है, 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए कांस्टेंट है, यस, जब हम b को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो b आएगा ना कांस्टेंट, और यहाँ से क्या आएगा d भी तो कांस्टेंट है, तो b की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 0, तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। अब आपने सारे कांस्टेंट 4 जो कांस्टेंट थे फाइंड कर लिए, अब a b c d की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में क्या करनी है पुट कर देनी है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन 2 implies -2x की पावर 3 - x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू हमारे पास है जी -2x प्लस बी की वैल्यू क्या थी 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद c की वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स, और d की वैल्यू क्या है 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास -2x ओवर x स्क्वायर प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, आप ये वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू है ना आपने निकाली है -2x की पावर 3 - x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्या कर देना आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ x प्लस, ये सबसे एंड वाले स्टेप में करना आपने ना, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास -2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये प्लस 1 भी आता है यहाँ, और प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ गया। मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है, x -2 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको आपने रिजॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए आपके पास फर्स्ट टाइप बन रही है जिसमें लीनियर है, ये वाली x की पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो इसे हम कैसे लिखेंगे आप a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3, से नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का, मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 2 x प्लस 3 वी गेट। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x -2 इंटू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का, सही है। उसके बाद क्या करेंगे जी आप
जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं x+2 के साथ, इसको 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखें यहाँ पुट करेंगे -2 a इंटू -2 + 3 प्लस b इंटू 0, -4 इज इक्वल टू a इंटू 1, तो -4 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। इसी तरह x+3 भी 0 पुट करेंगे, पुट x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा -3 -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 कर दो आप, ठीक है, प्लस b -4 + 2, -5 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -2, तो -5 इज इक्वल टू -2b, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5/2 इज इक्वल टू b, ठीक हो गया। अब a और b की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। इक्वेशन 1 में आपने a और b की क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है आपने। तो x -2 ओवर x+2 इंटू x+3, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -4, ठीक है, -4 ओवर x+2, और b की वैल्यू आई है हमारे पास 5/2 ओवर x+3, इसे लिखेंगे -4 ओवर x+2 और +5/2 इंटू x+3, ये बच्चों इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो मैंने करवा दिया आपको मिसलिनियस का, बाकी ऐसे कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना, आपने सारे पार्ट इसके सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर जो आपका है ना 4, ये 10th क्लास में जो चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी क्या होगा, चैप्टर 1 होगा, जिसको आपने सॉल्व करना है। मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 5 है वहाँ ना, इसको वहाँ सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ना।